हेलो दोस्तों, हिंदी पेपर 2 स्नातक स्तरीय का ये चैप्टर है शब्द शक्ति से। इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो शब्द का अर्थ बोध कराएगा ना, तो उसे हम कहेंगे शब्द शक्ति। प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, ठीक है, उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाता है। ठीक है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझू पड़े सो अर्थ। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है साक्षात सांकेतित। अभिधा का मतलब है साक्षात सांकेतित, शब्द की जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात संकेतित यानी मुख्य अर्थ का बोध हो, उसे कहेंगे अभिधा। उसके बाद है लक्षणा। लक्षणा में जितने भी मुहावरा लोकोक्तियाँ आते हैं वे सभी लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। लक्षणा के 2 प्रकार है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। तीसरा टाइप है व्यंजना। ठीक है, तो व्यंजना में कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और निकले, उसे कहेंगे व्यंजना। व्यंजना के 2 टाइप है, शाब्दी और आर्थी। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न देखिए, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है शब्द शक्ति। निम्नलिखित में से वृत्ति या व्यापार कहते हैं शब्द शक्ति को। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन शब्द शक्ति के भेद हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो रस नहीं है। लेकिन कौन कौन है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिसका अर्थ सीधा सीधी निकल जाए उसे कहेंगे अभिधा। लक्षणा में मुहावरा और लोकोक्तियाँ आता है और व्यंजना में कहे कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकल जाए, वो हो गया व्यंजना। साक्षात सांकेतित कहते हैं अभिधा को। अभिधा को साक्षात सांकेतित कहते हैं। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अभिधा को। बैल खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? तो वह अभिधा। लक्षणा की शर्तों की संख्या है 3। निम्नलिखित में से कौन लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है। ठीक है, लेकिन शामिल कौन कौन सा है? तो वह है मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में लक्षणार्थ में संबंध, रूढ़ि या प्रयोजन। ठीक है, जो शामिल नहीं उसे याद नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम याद करेंगे। तो लक्षणा की शर्त में शामिल कौन कौन है? तो वह है मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्षार्थ में संबंध, रूढ़ि एवं प्रयोजन। ठीक है, तो लक्षणा की शर्तें 3 हैं, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ एवं लक्षार्थ में संबंध एवं रूढ़ि या प्रयोजन। जिस मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा। अनिल ने सुनील से कहा, तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? तो वह है लक्षणा। ठीक है, तो लक्षणा में क्या है? मुहावरा लोकोक्तियाँ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है तुम बैल हो, तो मैंने बैल की तरह मंद बुद्धि वाला हो, तो ये हो गया लक्षणा। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो लक्षणा के। रूढ़ा और प्रयोजनवती, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर किस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ
लिया जाता है वह है व्यंजना। व्यंजना में है कहे कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकले, ठीक है, तो हो गया प्रयोजन, ठीक है, व्यंजना, ठीक है, तो व्यंजना इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे है शाब्दी एवं आर्थी किस शब्द शक्ति के भेद है, तो वह है व्यंजना। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे, सुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सियमन मुस्कानी में कौन सा शब्द शक्ति है, तो वह है व्यंजना। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। इन पंक्तियों की कौन सी अर्थी व्यंजना है, तो वह काकु आर्थी व्यंजना। मनोरमा वक्तव्य कला में निपुण है, इस वाक्य में निपुण शब्द से कौन सी शब्द शक्ति को ग्रहण किया जाएगा, तो वह लक्षणा। सूर्य अस्त हो गया, पुजारी के कहने पर उसका चेला कौन सा अर्थ ग्रहण करेगा, संध्या पूजन का प्रबंध करना। प्रभु चितई पुनि चितई मही रात लोचन तोल, खेलत मन सिजु मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। इन पंक्तियों से व्यंजनार्थ ग्रहण किया जाता है किस भाव का, तो है सबका, ठीक है, उत्सुकता, हर्ष, लज्जा, सबका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। सीता गाय है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाएगा, तो वह लक्षणा। तो सीता गाय नहीं है बल्कि गाय की तरह सीधी सादी है, ठीक है, तो ये हो गया लक्षणा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त आंचल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वह है सुधा लक्षणा। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ग्रहण होता है अभिधा से। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाए। इन पंक्तियों प्रयुक्त भुजंग शब्द का लक्षणार्थ क्या है, तो धन संग्रही, ठीक है, माने भुजंग का मतलब है धन संग्रह करके वह बैठा हुआ है। मेरी भव वाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की साई परै श्याम हरित दुति होय। इस दोहे का अर्थ ग्रहण किस शब्द शक्ति से होता है, तो वह है लक्षणा, ठीक है। तो ये हो गया शब्द शक्ति से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो इसके बाद हम रस प्रकरण से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।